राजस्थान, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद रंग, किले या फिर रेगिस्तान। हाँ, ये सब सच तो है, पर क्या ये पूरी कहानी है? मुझे लगता नहीं। ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। आज हम उस चमकती हुई तस्वीर के पार देखने की कोशिश करेंगे, उस सच को जानेंगे जो अक्सर छुपा रह जाता है। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जैसे ही कोई राजस्थान कहता है, पहली इमेज, पहली तस्वीर मन में क्या बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए वो तस्वीर कुछ ऐसी होती है। हाँ, रंग, है ना? वो रंग बिरंगी पगड़ियां, चटक रंगों वाले घाघरे। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ जिंदा दिली और रंगों का एक त्योहार सा मन रहा हो। और यही वो राजस्थान है जिसे हम सब तस्वीरों में, फिल्मों में देखते आए हैं। या फिर शायद दिमाग में आते हैं वो बड़े बड़े भव्य किले, आसमान को छूती हुई दीवारें और उन दीवारों के पीछे छिपी सैकड़ों साल पुरानी कितनी ही कहानियां, कितने ही राज। और हाँ, रेगिस्तान को तो कोई कैसे ही भूल सकता है। वो मीलों तक फैली सुनहरी रेत, हवा में घुलती वो लोक धुनें और ऊंट पर बैठकर सफर करने का वो ख्याल। सच में ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यही पूरा सच है? क्या इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे, इस पर्दे के पीछे कोई और हकीकत भी है? एक ऐसी हकीकत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज उसी पर्दे को थोड़ा हटाकर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी रेत से। उस रेत के नीचे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अब तक सिर्फ तस्वीरों में ही देखते आए हैं। थार का रेगिस्तान, जब सुबह सूरज की पहली किरण इस पर पड़ती है ना, तो ये बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। पर सच ये भी है कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे कठोर इलाकों में से एक है। मतलब यहाँ के इस दिल मोह लेने वाली खूबसूरती के पीछे एक ऐसा संघर्ष छुपा है जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, एक तरफ है पर्यटक, जिनके लिए रेगिस्तान का मतलब है एडवेंचर, एक मजेदार छुट्टी। और दूसरी तरफ वहां रहने वाले लोग, जिनके लिए ये रोज की हकीकत है, रोज का संघर्ष। हम लोग तो बोतल बंद पानी खरीद कर पी लेते हैं, है ना? और वो तपती धूप में मीलों पैदल चलकर पानी की एक एक बूंद घर लाते हैं। जमीन एक ही है, पर दुनियाएं बिल्कुल अलग। और शायद इसीलिए ये बात 100% सच है। पानी की एक एक बूंद की असल कीमत क्या होती है, ये वहां के लोग हम सबसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी जिंदगी की हर रोज की सबसे बड़ी चुनौती है। और जब हम इस संघर्ष की बात करते हैं ना, तो इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है वहां की महिलाएं, उनकी हिम्मत और उनके संघर्ष की कहानी। राजस्थान की महिलाएं अपनी हिम्मत, अपनी सहनशीलता और अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए जानी जाती हैं। घर संभालना हो, दूर दूर से पानी लाना हो या फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी हो, वो सब कुछ करती हैं। सही मायनों में वो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन इतनी हिम्मत और ताकत होने के बाद भी, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, उन्हें आज भी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि कम उम्र में शादी हो जाना, पढ़ाई लिखाई के मौकों की कमी और अपनी ही जिंदगी से जुड़े फैसलों में बहुत ही कम अधिकार होना। ये सब आज भी कई जगहों की एक कड़वी हकीकत है। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है, परंपरा और बदलाव के बीच का टकराव। देखिए, परंपराएं किसी भी समाज की पहचान होती हैं और वो सदियों से लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रही हैं। पर कभी-कभी क्या होता है कि यही परंपराएं बदलाव के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। कई चीजें, कई रिवाज सिर्फ इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये अपने आप में कितना भारी और ताकतवर वाक्य है ना? अच्छा, अब एक और कमाल का कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास देखते हैं। एक तरफ हमें नजर आते हैं राजस्थान के वो शानदार महल, वो हवेलियां जो आज दुनिया के सबसे आलीशान, सबसे लग्जरी होटलों में बदल चुकी हैं, जहां एक रात रुकने का खर्च हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो सकता है। 1 लाख रुपए से भी ज्यादा सिर्फ एक रात के लिए। ये नंबर सुनकर ही आदमी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। उसी राज्य में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी पीने का साफ पानी, पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं। ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और दूसरी तरफ अच्छी सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल तक की कमी है। ये फर्क सिर्फ कागजों पर नहीं, ये असल जिंदगी में मौजूद है। लेकिन
जैसा मैंने कहा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अंधेरे के बाद सुबह भी होती है, और यहां भी कहानी का दूसरा पहलू है, उम्मीद का, एक नई सुबह का। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठहरा हुआ है। आज राजस्थान बदल रहा है, और काफी तेजी से बदल रहा है। शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है, खासतौर पर लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे लाया जा रहा है। महिलाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं। पानी की कमी से जूझने के लिए नई और पुरानी दोनों तरह की तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, संस्कृति और आज की दुनिया यानी मॉडर्निटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। और इस बदलाव की कमान कौन संभाल रहा है? वहां की नई पीढ़ी। ये वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति की जड़ों को भी सम्मान दे रहे हैं और साथ ही एक नए बेहतर भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं। वो इन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान सिर्फ वो रंग, वो किले और वो त्योहार नहीं है जो हम पोस्टकार्ड्स पर देखते हैं। नहीं, ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है हिम्मत की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है बदलाव की, एक मजबूत उम्मीद की। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर वो तस्वीरें ही सब कुछ नहीं है, तो फिर राजस्थान की असली खूबसूरती है क्या चीज? शायद असली खूबसूरती यही है। किसी भी जगह की, किसी भी संस्कृति की सच्ची सुंदरता सिर्फ उसकी चमक दमक में नहीं होती, वो तो उसके हर रंग में होती है। संघर्ष के रंग में, हिम्मत के रंग में और उम्मीद के रंग में। और जब ये सारे रंग एक साथ मिलते हैं, तब जाकर राजस्थान की असली और पूरी तस्वीर बनती है।